सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दूरदर्शन पर ये वक्त स्वच्छ भारत का है। हमारे सभी दर्शकों को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ विभिन्नता है, परंपराओं की, भौगोलिक, सांस्कृतिक और रीति रिवाजों की, लेकिन इन सभी विभिन्नताओं को एकत्व के सूत्र में बांध रखा है हमारी और आपकी देशभक्ति ने। जी हाँ, ये देशभक्ति का वो जज्बा है जो भारत को विश्व पटल पर मिसाल के तौर पर दिखना चाहता है, एक खूबसूरत भारत के तौर पर देखना चाहता है। और इसी देशभक्ति के जज्बे को पूरा करने की कोशिश के साथ सन 2014 में शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। इस कोशिश में अब हम और आप मिलकर पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं और इसी सहयोग को हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं स्वच्छ भारत के तहत। आज सबसे पहले हम आपको चेन्नई के मामल्लपुरम शहर की तरफ लिए जाएंगे। इस शहर को आपने देखा होगा, कला का, संस्कृति का, इतिहास का एक बेहतरीन नमूना है ये शहर। लेकिन इसको आज भी सहेज कर रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत वहाँ के लोग बहुत सहयोग दे रहे हैं। किस तरह खूबसूरत बना करके रखा है इस शहर को वहाँ के लोगों ने, आइए आपको दिखाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के सकारात्मक परिणाम हर ओर नजर आने लगे हैं। दक्षिण भारत में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित कांचीपुरम जिले के मामल्लपुरम में भी इस अभियान से सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। महाबलीपुरम के नाम से पर्यटकों के बीच मशहूर ये इलाका कई ऐतिहासिक चीजों के लिए चर्चित है। यहाँ स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने देखते ही बनते हैं। पत्थरों के सहारे बनाई गई शिल्पाकृतियां हम सबसे संवाद करती नजर आती हैं। आज से कई दशक पहले बनाए गए इन आर्ट वर्क्स को देखने के लिए आज भी देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। कला के शोधार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान है। 12,560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस इलाके में लगभग 4,600 घर हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग 20,000 है। मछली पालना और शिल्पाकृतियां बनाना यहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। बात अगर स्वच्छता की करें तो यहाँ पीने के लिए साफ जल सभी को उपलब्ध है। सड़कों पर यहाँ कूड़ा कचरा बिखरा हुआ नजर नहीं आता है। कूड़े के सही निस्तारण के लिए भी यहाँ उचित प्रबंध किया गया है। यहाँ 4,600 घरों पर करीब 5,000 कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है। सभी को 2 कूड़ेदान दिए गए हैं। 2 डस्टबिन मुहैया कराने का मकसद ठोस और तरल कचरे को अलग अलग संग्रह करने का है। यहाँ गैर सरकारी संगठनों की ओर से मोटिवेटर की व्यवस्था भी की गई है, जो समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। यहाँ आधुनिक शैली में बने रंग बिरंगे कूड़ेदान आकर्षण का केंद्र हैं। इसके सहारे एक ओर जहाँ लोगों को कचरा कूड़ेदान में डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं माहौल बन रहा है सुंदर और स्वच्छ। अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध प्रचार सामग्री के माध्यम से जन जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। कचरे से उर्वरक बनाने के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। सभी घरों से इकट्ठा होने वाले कचरे को कूड़ा निस्तारण केंद्र लाया जाता है। 1.5 से 2 टन क्षमता वाले इन ड्रम्स में एकत्र किए गए कचरे को एक पूरी प्रक्रिया के तहत कृषि उपयोगी उर्वरक बनाया जाता है।
90 दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में गोबर को पानी में मिलाकर इस पर छिड़काव भी किया जाता है। पूरी प्रक्रिया में केंचुओं की मदद भी ली जाती है। यहाँ फूड वेस्ट और चिकन वेस्ट से बायोगैस भी बनाया जा रहा है। बायोगैस संयंत्र की क्षमता 500 से 800 किलोग्राम कचरे की है। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस इस बायोगैस संयंत्र की क्षमता प्रति घंटे 10 किलोवाट बिजली उत्पादन की है। यहाँ पानी की अहमियत को समझते हुए उसका कई स्तरों पर प्रयोग हो रहा है। बेकार पड़े पानी को रिसाइकिल कर पौधों की सिंचाई के लिए काम में लाया जा रहा है। महाबलीपुरम ने स्वच्छता के मामले में एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि इससे प्रभावित होकर आसपास के और भी इलाके एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएंगे। टाउन पंचायत हो, गैर सरकारी संस्थाएं हो, कुछ नहीं कर सकती अगर लोग सहयोग नहीं देते, नागरिक सहयोग नहीं देते। लेकिन जहां इन तीनों का मेल हो जाता है तो फिर नतीजा क्या होता है वो आपने अभी देख ही लिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कूड़े का निपटान अगर सही ढंग से नहीं किया जाता है तो वो अस्वच्छता का, बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि प्लास्टिक ये एक ऐसा कूड़ा है जिसको रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता है। सालों साल ये ज़मीन के अंदर अगर पड़ा रहेगा तो ज़मीन को नुकसान देगा, हमारी सेहत को नुकसान देगा। किस तरह से प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगाया गया, हम सबको इस पे सहयोग देना होगा। लेकिन फिर भी कितना प्लास्टिक ऐसा है जिसे आज हम रिसाइकिल करना चाहते हैं? क्या तरीका है इसका? देखिए, सिक्किम की कंचनजंगा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एक बहुत ही नायाब और क्रिएटिव तरीका निकाला है इस प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के राह में सबसे बड़ी चुनौती है प्लास्टिक कचरे। रोजमर्रा के जीवन में हम ढेर सारे प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग करते हैं और प्लास्टिक की थैलियों और रैपरों को यहां वहां फेंक देते हैं। कूड़ेदान में भी डालने पर प्लास्टिक की थैलियों को जब कहीं दूर फेंका जाता है तो वो लंबे समय तक बिना परिवर्तित हुए ऐसे ही बनी रहती हैं। और तो और पशुओं के जीवन के लिए ये किसी संकट से कम नहीं है। प्लास्टिक कचरे को अपनी मेहनत, लगन और कुछ अलग करने के उत्साह से कमाई का माध्यम बना लिया है सिक्किम राज्य के कंचनजंगा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने। इन्होंने इस बात को सच साबित कर दिया है कि कुशलता से सोचने पर कुछ भी खराब नहीं होता, चाहे वो कचरा ही क्यों न हो। सोदंग लाखा क्षेत्र में स्थित इस स्वयं सहायता समूह की ज्यादातर महिलाएं कुछ समय पहले तक घरेलू कामकाज में व्यस्त रहती थीं। अब ये प्लास्टिक कचरे से सुंदर और आकर्षक उत्पाद बनाने का कार्य कर रही हैं। सबसे पहले ये यहाँ वहां बिखरे प्लास्टिक की थैलियों और रैपरों को एक जगह जमा करती हैं। उसके बाद ये उसे अच्छी तरह साफ करती हैं। उसे रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकिल करने के बाद ये महिलाएं अपने हुनर के सहारे उससे आकर्षक चीजें बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह ने इसके सहारे रोजगार सृजन और धन कमाने का उपाय भी कर लिया है। ये जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसे नजदीकी दुकानों और बाजार में बेचने के साथ साथ समय समय पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों में भी प्रदर्शित किया जाता है। लोगों के बीच ये प्रोडक्ट धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। जब लोगों को ये पता चलता है कि इसे महिलाओं ने अपने हाथों से प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल कर बनाया है तो वो इससे और प्रभावित होते हैं। महिलाओं को
इस दिशा में एक नई उम्मीद नजर आने लगी है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि वो भी अब कुछ कर सकती हैं, अपने जीवन स्तर को खुद ही बेहतर बना सकती हैं। अब तक ऐसा माना जाता था कि प्लास्टिक कचरे बहुत बड़ा खतरा हैं, लेकिन अगर इस तरह की गतिविधियां और बढ़ेंगी और लोग इससे जुड़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इस ओर भी सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। कभी देखा है कूड़े को भी इतना खूबसूरत होते हुए? जो फ्रेज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, उसका एकदम सटीक नमूना सिक्किम की इन महिलाओं ने हमें दिखा भी दिया है। इन महिलाओं ने आम के आम और गुठलियों के दाम भी पूरी तरह से साबित कर दिए। यानी प्लास्टिक को किया रिसाइकिल और साथ साथ इसे बनाया अपने लिए कमाई का एक जरिया भी। जी हाँ, ये तरीके बहुत अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे तरीके जो सीधा जाकर हम पर असर दिखा दें, उन तरीकों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब देखिए किस तरह एक एनिमेटेड फिल्म के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। क्यों मेरी बहना, आज भी नहीं जा रही हो तुम स्कूल? भैया, मैंने सोच लिया है, जब तक स्कूल में टॉयलेट नहीं बनेगा मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। अगर प्रिंसिपल साहब मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं लिखूंगी पीएम मोदी जी को चिट्ठी। अरे माँ, सुन रही हो ना अपने लाडले के आशीर्वचन? पीएम मोदी को लिखेगी चिट्ठी, पता भी मालूम है? क्यों नहीं लिख सकती चिट्ठी? बस लिख दो, श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, नई दिल्ली। पहुंच जाएगी चिट्ठी। और मास्टर जी बता रहे थे कि तुम उनको कंप्यूटर पर ईमेल। हाँ वही, उस पर लिखो तो खुद ही जवाब देते हैं। ठीक जा रही हो माँ। नो टॉयलेट नो स्कूल। तुम तो लड़कियों को विद्रोह के लिए उकसा रही हो। अरे मेरी साइकिल, अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे रुको। अरे भाई, मुझे माफ कर दो। अरे आज के बाद मैं कभी भी सड़क के किनारे मूत्र त्याग नहीं करूँगा। सॉरी। अरे वो देखो, मोदी जी का फोटो। भाइयों बहनों, एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। एक साल के भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहाँ खड़े हो, तब विश्वास के साथ खड़े हो, तब हिंदुस्तान की कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहाँ बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है। सबसे न्यारी मोदी जी की बातें हैं, हरदम बेदस्तूर नया सिखाते हैं, हरदम बेदस्तूर नया सिखाते हैं, स्वच्छ भारत की बात बताते हैं, दीप स्वच्छता का जलाते हैं। मैडम, जोर से लगी है। क्या हम तालाब किनारे शौच के लिए जा सकते हैं? बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने विद्यालय में शौचालय जरूर बनवाएंगे। जरूरी हुआ तो हम श्रमदान भी करेंगे। शौचालय बनाना है आसान, तो गठों का है ये केवल काम। एक भर जाए तो दूसरा कर दो चालू, और पहले का खाद सीधे खेतों में डालो। हमें ये संदेश दूर दूर तक है पहुंचाना, अपने घर और स्कूल में सुलभ जरूर है बनवाना। बीमारियां रहेंगी कोसों दूर,
स्वच्छता केवल व्यक्तिगत ही महत्वपूर्ण नहीं है, पारिवारिक ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे भी आगे बढ़कर इसे सामाजिक स्तर पर हमें लाना ही होगा। कुछ ऐसा ही संदेशा हर माध्यम से लगातार दिया जाता रहा है। जीते जागते लोग भी ऐसे हैं जो ये संदेश लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम और आप ये बात जानते हैं कि गंदी हवा, प्रदूषण या फिर कूड़ा करकट, इनकी कोई सीमा रेखा नहीं होती। मच्छर नहीं जानते हैं कि LOC क्या है, या आपके घर के बाहर की गंदगी आपको अंदर खराब नहीं करेगी। अगर उन्होंने आपको काटना है, अगर उन्होंने आपको बीमार करना है, तो वो आपको कर देंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है न केवल खुद को, अपने घर को, बल्कि अपनी कॉलोनी को, अपने समाज को भी हमें साफ रखना होगा। मेघालय के लोगों ने इस बात को समझा है और यही वजह है कि मेघालय के एक गांव ने पूरी तरह से बीड़ा उठा लिया अपनी गलियों और सड़कों को साफ करने का। उनकी इस कोशिश के बाद 2011 में इन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किस तरह वहां के लोगों ने ये खूबसूरती दिखाई, आइए देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसका सकारात्मक असर दूर दराज के इलाकों में भी नजर आने लगा है। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स के गांवों में स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक नजर आए। अमिंडा रंग सागरे गांव में लोगों ने सड़कों और गलियों की सफाई का जिम्मा खुद पर ले लिया है। ये समूह बनाकर यहाँ सफाई करते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे सभी साफ सफाई की महत्ता से रूबरू तो होते ही हैं, साथ ही परस्पर तालमेल से गांव की प्रगति भी हो रही है। यहाँ ज्यादातर घरों में शौचालय बन गए हैं। शौचालय बन जाने से माहौल तो साफ सुथरा हुआ ही है, साथ ही गंदगी के कारण बीमारियों में भी कमी आई है। शौच के बाद साबुन से हाथों की सफाई को लोगों ने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। 2011 में निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित होने वाला ये गांव कई मायनों में अनूठा भी है। यहाँ साफ सफाई से जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बेहद सराहनीय है। महिलाएं बढ़ चढ़कर संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अपना योगदान दे रही हैं। यहाँ स्वच्छता गतिविधियों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन कमेटी भी बनाई गई है। ये समिति यहाँ के लोगों को गंदगी मुक्त वातावरण की अहमियत समझाने के साथ साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वच्छता कायम करने की ओर प्रेरित भी करती है। यहीं से कुछ दूरी पर बसा है ओकपाड़ा गांव। इस गांव में भी स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को आसानी से महसूस किया जा सकता है। यहाँ लोग कुएं से पीने का पानी भरते हैं। पानी भरने से पहले वो बर्तनों की अच्छी तरह सफाई करना नहीं भूलते। वो पानी में प्रत्यक्ष या छिपी गंदगी को दूर करने के लिए छन्ना का प्रयोग भी करते हैं। स्वच्छ जल के लिए गांव के कुछ हिस्सों में नल की व्यवस्था भी की गई है। शौचालय घर घर में हैं और जहां नहीं हैं, वहां भी शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जोरों पर है। सड़कों की सफाई हो या फिर घरों की सफाई, ग्रामीणों का उत्साह देखने लायक है। यहां वहां बिखरे कूड़े को वो अब कूड़ेदान में डालना सीख गए हैं। वेस्ट गारो हिल्स के डाको पगरे जैसे कुछ इलाकों में महिला क्लब के माध्यम से भी स्वच्छ माहौल कायम करने की सराहनीय कोशिश हो रही है। इन्होंने गंदगी मुक्त माहौल कायम करना अपने जीवन का मूल उद्देश्य बना लिया है। इनकी ये कोशिशें बेहतर भविष्य की आस जगाती हैं। स्वच्छ भारत के सपने को हमने करना है साकार। और जहां सपने को साकार करने की बात आती है,
वहाँ मुझे अक्सर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वो सेइंग याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जिन्हें हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। कुछ ऐसा ही सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, स्वच्छ भारत का सपना। और इसी सपने को साकार करने के लिए हमें और आपको जागना होगा, कुछ कदम उठाने होंगे। लगातार देश के हर हिस्से में भारत को स्वच्छ बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आइए उन्हीं में से कुछ की झलकियां आपको दिखाते हैं। यहाँ नहीं होता प्लास्टिक का इस्तेमाल, सड़क पर नहीं फेंका जाता कूड़ा। दिल्ली से 1900 किलोमीटर की दूरी पर है आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले का ताड़ेपत्र शहर। यहाँ दिखती है स्वच्छता की नायाब पहल। स्वच्छ भारत अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में इस शहर की गिनती आंध्र प्रदेश के नंबर 1 शहर के रूप में होती है। ODF बनने के साथ ही इस शहर को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। यहाँ मुहिम शुरू हो चुकी है हर गांव को ODF बनाने की। शहर की 32 झुग्गी बस्तियों में शौचालयों की सुविधा पहुंचाई गई है। कुल 32 कूड़ा एकत्रित करने वाली गाड़ियां शहर को साफ करने में जुटी हैं। एकत्रित किए गए गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग कर इसका उपयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है, यानी वेस्ट से वेल्थ की शानदार पहल। लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रशासन की जागरूकता के सामूहिक प्रयास से स्वच्छ ताड़ेपत्र का सपना सच होता दिख रहा है। ये एक संकल्प है, थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से अपने आसपास को खूबसूरत बनाया जा सकता है। भोपाल की सड़कों पर नजारा कुछ ऐसा है। इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। जहां एक और लोग सर्वेक्षण में भोपाल के लिए वोट कर रहे हैं, तो वहीं शहर के कलाकार अपनी कलाकृतियों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। हम कलाकारों ने भी ये चाहा कि कम से कम बेटी बचाओ, पर्यावरण और ऐसी जो अवेयरनेस की तौर तरीके हैं, इनको लोगों तक जाने के लिए अगर हम मुंह से नहीं कह सकते, पोस्टर नहीं बना सकते, तो कम से कम जब एक मौका मिला है ऐसे मौके पे, और ये वॉल पेंटिंग का जो काम चल रहा है, तो इसमें हम अपनी भावनाओं को और उस मैसेज को क्लियर कर सकते हैं। हम भोपाल को नंबर 1 बना रहे हैं और एनवायरनमेंट को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसमें नेचर को जरूर रिप्रेजेंट करें, क्योंकि लोग नेचर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको बहुत गंदा कर रहे हैं, जिससे एनिमल्स नहीं हो रहे हैं। तो मैं उसको ही शो कर रही हूँ यहाँ पे। भोपाल को साफ सुथरा स्वच्छ बनाना है और जो भी गंदगी नहीं फैलानी है इधर उधर, यही है हमारा पेंटिंग का मैसेज। इन चित्रों में न केवल स्वच्छता बल्कि पर्यावरण संरक्षण है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है, प्रदेश के लोक कला और संस्कृति की झलक है, और साथ ही आदिवासी कला के साथ साथ मॉडर्न आर्ट पेंटिंग को भी प्रदर्शित किया गया है। मकसद साफ है, लोगों में स्वच्छता का संदेश देना और भोपाल की विरासत से सभी को रूबरू कराना। भारत ने बहुत तरक्की कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहां तक पहुंच जाता है। देखिए, हम यहां से पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचे हैं। आप बहुत सारे ईमेल्स हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज भी पोस्ट कार्ड वो जरिया है जब आप अपने दिल की बात हम तक पहुंचा देते हैं। कुछ ऐसे ही दिल की बात हमारे पास पोर्ट ब्लेयर से आई है। ये पोस्ट कार्ड हमारे पास पोर्ट ब्लेयर के अंडमान से आया है M विद्या का। ये कहती हैं कि मुझे आपका कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। स्वच्छता को लेकर हमारे देश में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें आपसे पता लगता है। मुझे बहुत खुशी होती है आप तक ये बात पहुंचाने में कि हमारे गांव में भी स्वच्छ भारत अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको विद्या जी कि आप इस मिशन में पूरी तरह से सहयोग दे रही हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम अपने माध्यम से ये संदेशा आप तक पहुंचाते रहें कि स्वच्छ भारत हमारे बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sp@ddkdelhi.org.in। स्वच्छ भारत का कोई भी एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर आपके लिए उपलब्ध है। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन।